हेलो एवरीवन, अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों। मेरा नाम अखिलेश है और हम लोग जनरल साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए इस इंटरफेस पे एक दूसरे से मिलते हैं और ये जनरल साइंस की क्लास है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कौन क्या करता है, उसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों हमारे भोजन का, जिसमें विटामिन्स आते हैं और ये विटामिन्स अपने उपापचयी प्रक्रियाओं में जो आपके अंदर हो रही हैं उसमें योगदान देते हैं और काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों। और इनकी डिफिशियंसी से कुछ डिजीज़ भी होती हैं। तो आइए ज़रा आज एक लेखा जोखा इनका भी हो जाए, ताकि इनसे अगर कोई प्रश्न आता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में तो आप उन्हें कर सकें। और यहाँ से प्रश्न आपको अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी बता दूँ। तो जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 20 सालों के इतिहास में, चाहे वो यूपीएससी रहा हो या स्टेट पीसीएस रहा हो, ये जो सेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे इससे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए आइए यात्रा पे चलते हैं और देखते हैं कि विटामिन्स हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो मैंने कल एक क्लासिफिकेशन कर दिया था, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और सी है, और वसा में घुलनशील ए डी ई एंड के। ये विटामिन्स हैं जो वसा में घुलनशील हैं और जल में हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो आइए चलिए पहले वसा में घुलनशील विटामिन को देखते हैं। वसा में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए डी ई एंड के, और जो पहला नाम है वो है विटामिन ए का। विटामिन ए, इसका नाम जो है रेटिनॉल है, केमिकल नेम जो इसका है वो है रेटिनॉल। ठीक है बच्चों, हिंदी में लिख लीजिए रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है बच्चों एंटी ज़ेरोप्थैल्मिक विटामिन। क्या कहते हैं इसको? एंटी ज़ेरोप्थैल्मिक विटामिन। एंटी ज़ेरोप्थैल्मिक विटामिन इसका नाम है, एंटी ज़ेरोप्थैल्मिक विटामिन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ज़ेरोप्थैल्मिया एक रोग है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस रोग को की दवा है ये विटामिन ए। तो एंटी ज़ेरोप्थैल्मिक विटामिन रेटिनॉल, अगर ये पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ज़ेरोप्थैल्मिक विटामिन, आपको तुरंत बताना चाहिए इट इज़ रेटिनॉल और इट इज़ विटामिन ए। ठीक है बच्चों, तो ये नाम याद रखिएगा, एंटी ज़ेरोप्थैल्मिक विटामिन रेटिनॉल कहते हैं। और इसके जो कॉमन सोर्स हैं वो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मिल्क, बटर, एग, फिश, ऑयल, वेजिटेबल, ये सब इसके कॉमन सोर्स हैं। पहले तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये तो लिख ही लीजिए, ये बचपन से सिखाया गया है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए। और ये बहुत सारे मिनरल के स्रोत हैं, बहुत सारे। ठीक है बच्चों, क्यों मिनरल के स्रोत हैं? क्योंकि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से बने हुए हैं, तो वो मिनरल इसमें होंगे ही होंगे, आप खाएंगे तो ये मिलेंगे। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल कई सारे विटामिन्स और मिनरल के स्रोत हैं। उसके बाद आपको कैरेट, कैरेट में कैरोटीन होता है। फ्रूट्स, कई सारे फल। ठीक है बच्चों, एग, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल जिसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, रेटिनॉल आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है,
मिल्क, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स भी, मिल्क, बटर, ये कभी कभी स्रोत पूछ देते हैं, लेकिन वो स्रोत भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे विटामिन सी के बारे में पूछ देते हैं, विटामिन ई के लिए पूछा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। विटामिन ए नाम है एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन, और इसके स्रोत हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, कैरेट की एक आर छूट गया है, गाजर, कई सारे फ्रूट्स आप देखें। इसमें एक चीज़ आप जान लें कि बीटा कैरोटीन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बीटा कैरोटीन ये वही केमिकल है जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, जिसको गोल्डन राइस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी को जीन कोड कर रहा था ना वो, याद करिए। बीटा कैरोटीन पिगमेंट है बच्चों क्रोमोप्लास्ट का, कैरोटीन पिगमेंट, और जहाँ कहीं भी आपको ये कैरोटीन पिगमेंट मिलेगा, यानी जो बहुत ही कलर्ड फ्रूट होंगे वहाँ पे आपको विटामिन ए मिलेगा। तो एक राइट हैंड थंब रूल ये है कि वेयर देयर विल बी बीटा कैरोटीन देयर विल बी विटामिन ए। तो जितने भी फ्रूट्स हैं जिसमें भी बीटा कैरोटीन है वहाँ आपको विटामिन ए मिलेगा, चाहे वो पपाया हो, चाहे जो भी, जिसमें भी कलरफुल फ्रूट है वो सारे विटामिन ए देते हैं, इवन एप्पल ऑल्सो। तो ठीक है बच्चों, ये एक आप ध्यान रखिएगा, बीटा कैरोटीन इट इज़ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए सिंथेसिस, और ये गोल्डन राइस में भी था, रिवीजन भी होते रहना चाहिए। अच्छा, विटामिन ए काम क्या करता है? आपकी आंखों में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है रोडोप्सिन और एक होता है आइडियोप्सिन। ठीक है बच्चों, रोडोप्सिन और आइडियोप्सिन ये दो प्रोटीन होते हैं आंखों में, जिसकी सिंथेसिस में विटामिन ए सहायक होता है। रॉड्स एंड कोन्स ये आपकी आंखों में होते हैं, और इनको बनाने के लिए जो प्रोटीन है वो है रोडोप्सिन एंड आइडियोप्सिन। ये दोनों क्या है बच्चों? ये प्रोटीन है, और इन्हीं प्रोटीन को बनाने में, इनकी सिंथेसिस में विटामिन ए सहायक होता है। ठीक, इसका मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रोडोप्सिन और आइडियोप्सिन ठीक से नहीं बनेगा। इसका मतलब रॉड और कोन्स ठीक से नहीं बनेंगे, और आपको पता है रॉड और कोन्स क्या होते हैं? देखने में सहायक होते हैं, आप इनसे देख पाते हो। ये विजुअल पिगमेंट्स हैं, इनको कहते हैं विजुअल पिगमेंट्स। इनके कारण ही आप डार्कनेस और लाइट का पता कर पाते हो, इन्हीं के कारण इमेज फॉर्मेशन होता है। रॉड्स एंड कोन्स, दीज आर द विजुअल पिगमेंट, और ये अगर ठीक से न बने तो कौन सी दिक्कत होगी? आँख से संबंधित दिक्कत होगी, सीधी सीधी बात है। और होती क्या है विटामिन ए की कमी से? आपने पढ़ी है रतौंधी, तो नाइट ब्लाइंडनेस। इससे कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है बच्चों? रतौंधी होती है। ठीक है, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब दिन में तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, जिस व्यक्ति को दिक्कत होती है वो सूरदास हो जाता है अंधेरा होते ही, क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि विटामिन ए की कमी हो गई, इसलिए उसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। एक और बीमारी होती है बच्चों, दूसरी भी ध्यान रखिएगा, दूसरी बीमारी होती है ज़ीरोप्थेल्मिया। ज़ीरोप्थेल्मिया, ज़ीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होती है। ये बीमारी मैं आपको बता दूं, जब आँखों की ऊपर जो आप देख रहे हैं ना मॉइस्ट लिक्विड, जिससे आँखें गीली गीली दिखाई पड़ती हैं, ज़ीरोप्थेल्मिया के केस में वो आँखें सूख जाती हैं,
और जब आँखें सूख जाती हैं तो जब पलकें ऊपर नीचे होती हैं तो वो पेनफुल होता है बच्चों। ज़ीरोप्थेल्मिया क्या होता है? आँखों के सरफेस के ऊपर के लिक्विड का सूख जाना, और वो पेनफुल होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो इसका स्क्रीनशॉट कौन लेगा? इसको लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, ज़ीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए आइए चलते हैं विटामिन ए के बाद अगला है विटामिन डी। अभी हम लोग वसा में घुलनशील जो है विटामिन उसको देख रहे हैं, विटामिन डी। ए के बाद बी आता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं वर्गीकरण के आधार पे। अगला है विटामिन डी। ठीक है बच्चों, विटामिन डी नाम है इसका कैल्सीफेरॉल, और ये सिंथेसाइज होता है हमारे स्किन में और हमारे लीवर में। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख दें, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। इट इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन हमारी त्वचा में ये सिंथेसिस इसकी होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बच्चों, हमारी त्वचा में सिंथेसिस होती है इसकी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये स्टोर होता है लीवर में। ठीक है बच्चों, यानी कि त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, बनता है, इसका निर्माण होता है। इसका आप वो स्क्रीन शॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा, सिंथेसिस हो गई। अब इसकी कमी के कारण, पहले ये सोर्स कहाँ है, सोर्स भी तो आपको बताना है। सोर्सेस वैसे तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप कुछ खा के विटामिन डी पाना चाहते हैं तो उसके लिए है कि आप लीवर खाएं, लीवर ऑफ अदर एनिमल्स जो आप खाते हैं। ठीक है, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कोई भी है, मिल्क, विटामिन डी मिलेगा इसमें। विटामिन सी छोड़ करके मिल्क में लगभग सारे विटामिन होते हैं। एग योक, ठीक है बच्चों, यहां आपको विटामिन डी मिलता है। इसको नोट कर लें तो इसकी डेफिशिएंसी से मैं डिजीज बता दूं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों रिकेट्सी होता है बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं। विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। और जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेशिया होती है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों लगभग एक जैसी बीमारियां हैं। दोनों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां डिफॉर्म हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन बच्चों में इसे रिकेट्स के नाम से जानते हैं और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स के रूप में जाने जाते हैं। मैंने एक बार किसी क्लास में चर्चा भी की थी आप लोगों से कि अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और मसल्स कमज़ोर हो रहा है तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको
विटामिन डी की टैबलेट थमा देता है कि आप कहीं ऑफिस में तो ज़्यादा देर नहीं रहते। तो उसके बारे में मैंने बताया था बच्चों कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, यानी जो आप भोजन करते हैं उसका डाइजेशन होता है, और कैल्शियम जब निकल के छोटी आंत में पहुंचता है तो उसका अवशोषण होता है। कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, ये रोग होने के कारण बता दे रहा हूं। कैल्शियम जो है उसका अवशोषण विटामिन डी डिपेंडेंट होता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ये कैल्शियम का अवशोषण अवरुद्ध हो जाएगा। आप खाते रहिए, कैल्शियम नहीं मिलेगा आपको, आपके शरीर में नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई। कमी होते ही ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन होती है। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाना, ब्रिटल हो जाना, पतली हो जाना, डिफॉर्म हो जाना, यानी हड्डी की वीकनेस आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम मिल ही नहीं रहा। और ये कैल्शियम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं हो रही है आप में। आप दिन भर घर के अंदर बैठे हो, एसी में अपना काम कर रहे हो, ऑफिस में आप सूर्य की रोशनी में नहीं जाते, एंड हेंस देयर इज डेफिशिएंसी इन विटामिन डी। और तब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि सर मुझे थकान लगती है, मेरे मसल मास कम हो रहे हैं, मुझे लगता है मेरी हड्डियां पतली हो रही हैं, मेरे पैर हाथ पतले हो रहे हैं पहले की अपेक्षा, तो डॉक्टर कहता है कि विटामिन डी खा लो। डी 60,000 वीकली खा लेना, सप्ताह में एक दिन, आपकी दिक्कत दूर हो जाती है। होता क्या, आप जब विटामिन डी खा लेते हो, चूँकि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप सूरज को अपना दर्शन नहीं दे पाते क्योंकि आप बहुत बिजी हो, अगर 15 मिनट भी दे लो तो ये ना खाना पड़े और दिक्कत ना आए, लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये खा लीजिए और विटामिन डी को रिप्लेनिश करिए, ये दिक्कत नहीं होगी। तो दो बीमारियां हैं बच्चों, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है बच्चों विटामिन ई। नेक्स्ट वन इज विटामिन ई। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई। इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है बच्चों, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये ह्यूमन के अंदर स्टेरिलिटी को रोकता है, बंध्यापन को रोकता है, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की क्षमता की कमी को रोकता है, इसलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। यानी ये सौंदर्य को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का मतलब उम्र को बढ़ने नहीं देता। बात समझिएगा, उम्र तो बढ़ेगी, उसको थोड़ी रोकने की हिम्मत है। उम्र बढ़ने के बाद जो उसके इम्पैक्ट आते हैं उसको ये मिनिमाइज कर देता है, एंटी एजिंग विटामिन है। और मैंने कभी चर्चा की थी आपसे स्ट्रेस फिजियोलॉजी की, जिसमें स्पेशल क्लास में मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया था कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज निकलती हैं जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सेल को डैमेज करती हैं, सेल की इंटीग्रिटी को समाप्त कर देती हैं। वहाँ पे आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, और एंटीऑक्सीडेंट में मैंने विटामिन ई और विटामिन सी दोनों का नाम लिया था बच्चों, और कैरोटीन भी है, बीटा कैरोटीन भी है। यस, उम्र को बढ़ने नहीं देता, एंटी एजिंग है, क्योंकि ये जो टोकोफेरॉल, इसका नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल
ठीक है। ये जो टोकोफेरॉल है बच्चों, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को खा जाता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को स्कैवेंज कर लेता है, उसको खा जाता है। जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को खा जाएगा तो ये क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट। और जो कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट होगा वो एंटी एजिंग होगा, यानी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और एंटी स्टरलिटी विटामिन तो है ही। इसका मतलब है कि स्टरलिटी को रोकता है, मेल और फीमेल दोनों में, सुंदर बनाता है, उम्र बढ़ती है लेकिन उम्र बढ़ने का जो प्रभाव आता है वो नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के अंदर जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं जिससे एजिंग होती है उसको ये खा जाता है, इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई तो इसको नोट करिए। अच्छा, इसका काम ये है कि ये स्किन को हेल्दी रखता है, तभी तो ये ब्यूटी विटामिन है। और ये आरबीसी को भी मेंटेन रखता है, मेंटेन आरबीसी ऑल्सो। और अगर इसकी कमी होती है बच्चों तो आप इसके बैड इम्पैक्ट देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या समस्या आती है। इसकी डेफिशिएंसी होने पे बच्चों समस्या क्या आती है वो देख लेते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से सबसे बड़ी समस्या आती है स्टरलिटी की, बंध्यापन की। पहली समस्या है स्टरलिटी, बंध्या, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी अंडोत्सर्ग और शुक्राणु का बनना, दोनों सीज हो जाता है, दोनों नहीं होता है। इसको कहते हैं हम स्टरलिटी यानी बंध्यापन। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात है कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल, जिसकी मेंटेनेंस विटामिन ई की जिम्मेवारी है, टूटने फूटने लगती है, मतलब डिफॉर्म्ड हो जाती है। और आरबीसी अगर खराब होती है तो ज़रा सोचिए हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा बेचारा। आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी की टूट फूट, और जब आरबीसी की टूट फूट होगी तो हीमोग्लोबिन कहेगा मैं कहाँ जाऊं, और हीमोग्लोबिन जब कहेगा मैं कहाँ जाऊं तो ऑक्सीजन कहेगा मैं कैसे जाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा मैं बाहर कैसे जाऊं। समझ रहे हैं ना, गैसियस एक्सचेंज डिस्टर्ब होगा, और गैसियस एक्सचेंज डिस्टर्ब होगा तो सीधे सीधे आपकी इम्यूनिटी पे असर आता है बच्चों। तो ये आरबीसी की टूट फूट भी विटामिन ई के कारण होती है। कहने का मतलब आप चीज़ों को जानिए तो पूरी तरह से जानिए, सिर्फ यही मत जानिए कि आरबीसी की टूट फूट, तो इसको रटना पड़ेगा। अब जब आपने ये जान लिया कि विटामिन ई की कमी से आरबीसी मेंटेन होता है, विटामिन ई से आरबीसी मेंटेन होता है, उसके शेप ठीक रहते हैं, प्रॉपर उसकी लाइफ होती है, आरबीसी जनरेट होता है। और अगर आरबीसी की कमी विटामिन ए की कमी हो जाए तो आरबीसी में टूट फूट मच जाती है। तो आरबीसी से जुड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन उस टूटे फूटे आरबीसी में कैसे प्रॉपर रह पाएगा। और हीमोग्लोबिन जब नहीं रह पाएगा इसका मतलब है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरे शरीर को कम होने लगेगी। इसका मतलब है कि शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो नीचे जाएगी। ठीक है बच्चों, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रक्त अल्पता की स्थिति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विटामिन ई रक्त अल्पता से भी जुड़ा हुआ है।
तो ये क्या है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है जिससे आप चीज़ों को समझ लें। अगर कहीं आ जाए कि विटामिन ई की कमी से रक्त अल्पता होती है तो हाँ होती है, एक्सप्लेन आपको मैंने कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। इसके बाद है अगला विटामिन के। विटामिन के नाम है इसका फिल्लोक्विनोन। ठीक है बच्चों, नाम क्या है इसका, फिल्लोक्विनोन। विटामिन के को जाना इसलिए जाता है कि ये खून का थक्का बनाने में सहायक है। विटामिन के ऑल्सो नोन एज फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन, यस, विटामिन के को फिल्लोक्विनोन भी कहते हैं, फिल्लोक्विनोन। कितना कठिन कठिन नाम है, परेशान मत होइएगा। विटामिन के फिल्लोक्विनोन 2-3 बार पढ़िए, आ जाएगा। ठीक है बच्चों, विटामिन के आपको मिलता कहाँ है, ये मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, सोयाबीन में। नोट कर लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन के तेल में, और भी बहुत कुछ है। कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए, आप कहीं पढ़ते होंगे तो उसमें सोर्सेज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सोर्सेज वाला जो सवाल आता है था ना, वो अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में नहीं पूछता, वो एसएससी वगैरह में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछता है कि फिल्लोक्विनोन की डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो फिल्लोक्विनोन को क्या क्या कहते हैं, पहले तो इसको कहते हैं खून का थक्का जमने में सहायक। ठीक है, तो ये खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायक। तात्पर्य क्या है, जैसे कहीं चोट लग जाती है, वहां से ब्लीडिंग होने लगे, और अगर वो ब्लड रुके नहीं तो ब्लड लॉस होगा। तो कैसे जमता है, वहां पे एक प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन से बना हुआ एक मेश बनता है बच्चों, प्रोटीन है ये, और उनको बनाने में विटामिन के रोल प्ले करता है। उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे कभी। फिलहाल आप जानिए, खून का थक्का बनाने में सहायक होता है, इसलिए ये एंटी हीमोरेजिक विटामिन है। क्या कहते हैं इसको, एंटी हीमोरेजिक, एंटी हीमोरेजिक विटामिन। हेमोरेज का मतलब होता है खून बहना, और एंटी हीमोरेजिक का मतलब होता है जो खून बहने से रोक दे। एंटी हीमोरेजिक विटामिन है, क्यों, क्योंकि ये खून का थक्का बनने में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए बच्चों, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा, खून का थक्का बनने में टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा डिलेड क्लॉटिंग होगी, तो खून लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग लेट से होती है। ठीक, दूसरी बात क्या होती है बच्चों, विटामिन के इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी कैंसरस विटामिन। विटामिन के एंटी कैंसरस विटामिन है, यानी विटामिन के का अगर आप सेवन करते हैं तो कैंसर होने की संभावना कम होती है। इसे एंटी कैंसरस विटामिन भी कहा जाता है, और एंटी कैंसरस ड्रग में इसको दिया भी जाता है। ठीक है, फिल्लोक्विनोन एंटी कैंसरस विटामिन, एंटी हेमोरेजिक विटामिन, और इसकी कमी से आपको ब्लड क्लॉटिंग लेट में होगी। यही इसके बारे में बच्चों। विटामिन ए, डी, ई
और K हो गया। चलिए आइए देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी के कई भाई बहन हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखने जा रहे हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन हैं, सब विटामिन्स हैं। सो विटामिन बी इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स और इसमें कई सारे हैं, B1, B2, B6, B12, B5, B10। तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए, इसमें जो पहला है बच्चों विटामिन B1। विटामिन B1 को थियामीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, B1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज थियामीन। और वीट जो रोटी होती है, गेहूं की रोटी, मूंगफली, दाल और पल्स में मिलता है। कहाँ मिलती है? गेहूं, दाल, बीन, गेहूं, दाल, बीन्स और मूंगफली में विटामिन B1 मिलता है। दीज आर द सोर्सेस। ठीक है बच्चों, और इसकी कमी से बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ये बेरी रोग में होता क्या है? ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं बेरी रोग में क्या होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक, बेसिकली होता क्या है, विटामिन B1 वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। किसमें रोल प्ले करता है बच्चों? शर्करा के उपापचय में। शर्करा के उपापचय में रोल प्ले करता है और साथ ही साथ जो नर्व सेल होती हैं उनको ये स्वस्थ रखता है। नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, ये दो काम ये करता है। शर्करा का उपापचय ये जुड़ा हुआ है ऊर्जा से, और तंत्रिका कोशिका की मेंटेनेंस जुड़ी हुई है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल से। किससे जुड़ा है? शरीर के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल से। यानी अगर हाथ हिल रहा है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, आप चल रहे हैं, ये सारा काम तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। अब इसकी कमी हो जाए, इसका मतलब है कि ऊर्जा का स्तर नीचे जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं, जो काम कर रही हैं कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का, वो डिस्टर्ब होंगी। और जब ऊर्जा कम हो और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कम हो तो क्या होता है बच्चों? मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, सही से उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता, ठीक से आप चल नहीं पाते, हाथ पैर कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है, और यही वीकनिंग ऑफ लिम्स कहा जाता है बेरी, यानी हाथ पैर का कमज़ोर होना। क्यों हाथ पैर का कमज़ोर होना? क्योंकि विटामिन B1 शर्करा का उपापचय और तंत्रिका कोशिकाओं के मेंटेनेंस में योगदान देता है। इसकी कमी हो गई तो ऊर्जा का स्तर कम हुआ, तंत्रिका कोशिकाएं डिस्टर्ब हुई, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल खराब हुआ, हाथ और पैर की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो गई, जिससे कि हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। और इस अवस्था को कहते हैं हम बेरी। ठीक है बच्चों, ये रोग होता है बेरी। किसकी कमी से? B1 की कमी से। क्यों होता है? क्योंकि B1 शर्करा उपापचय और तंत्रिका कोशिकाओं को मेंटेन रखता है, और दोनों
जब अगर ये कम होते हैं तो फिर क्या होता है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। इस अवस्था को कहते हैं हम बेरी-बेरी। वीकनेस इन लिम्ब मसल्स इज कॉल्ड बेरी-बेरी। हाथ पैर की जो मांसपेशियां वो कमज़ोर हो जाए। अगला है बच्चों विटामिन B2। आइए विटामिन B2 के बारे में देखते हैं। कई सारे भाई बहन हैं इसके। विटामिन B2, विटामिन B2 लीवर, मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल, एग सोर्सेज क्या हैं? लीवर, मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है बच्चों, ये सोर्सेज हैं। और इसकी डिफिशियंसी से चिलोसिस नाम की बीमारी होती है। इसकी कमी से चिलोसिस नामक बीमारी होती है। चिलोसिस में होता क्या है, स्किन्स के ऊपर दरारें बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, स्किन फट जाती है। तो चिलोसिस, फिशर ऑन स्किन, फिशर ऑन स्किन फट जाती है। उसमें होंठ भी फट सकते हैं, आपने देखा होगा होंठों का फटना। ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है बच्चों। गर्मियों में ज़्यादा होता है क्योंकि त्वचा सूखती है, बट यस अगर गर्मियों के अलावा हो रहा है या एक्सट्रीम सर्दी है वहाँ उसके अलावा हो रहा है, इसका मतलब विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है। नॉर्मली होता है लोगों को, कई लोगों को इसकी डेफिशिएंसी होती है। इस अवस्था को कहते हैं चिलोसिस। स्पेलिंग इंग्लिश में है इसका CHEILOSIS, चिलोसिस, एंड इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, राइबोफ्लेविन। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बात आगे चले। राइबोफ्लेविन, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अगला विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3 और B3 के जो सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं आप देख लें। ये वीट में यानी गेहूं, मीट में, वीट, पीनट, मिल्क और शुगर केन। गन्ने में भी विटामिन B3 मिलता है। ठीक है बच्चों, और विटामिन B3 की जो कमी होती है उससे बीमारी होती है पेलाग्रा। ठीक है बच्चों, बीमारी इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी होती है पेलाग्रा। और पेलाग्रा में क्या होता है, जो स्किन होती है बच्चों, स्किन उस पर छोटे छोटे पिगमेंटेशन हो जाता है, मेलानिन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन। और स्किन पिगमेंटेशन के साथ साथ स्किन फिशर, त्वचा पे दरारें हो जाती हैं। और ये बीमारी अगर बढ़ती गई, आपने इलाज इसका नहीं किया तो उस फिशर से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो समटाइम दिस फिशर ऑल्सो रिजल्ट्स ब्लीडिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज पेलाग्रा।
पेलाग्रा बीमारी में क्या क्या होता है बच्चों? पहला स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पे कई सारे पिगमेंट हो जाएंगे, स्किन में छोटी छोटी दरारें होंगी और एक्यूट केस में उन दरारों से ब्लड भी आ सकता है। ये किसकी कमी से है? विटामिन B3। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला है बच्चों विटामिन B5। विटामिन B5 नेक्स्ट है विटामिन B5 और B5 सोर्सेज, कॉमन सोर्स यीस्ट, खमीर, मिल्क, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, दूध, खमीर, लीवर जो यकृत आप खाते हैं, और ये अंडे में भी मिलता है। बच्चों देखें, इसमें जो सोर्सेज हैं ज़्यादातर सोर्सेज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उसमें बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये आपसे अपेक्षा नहीं की जाती कि ये प्रश्न पूछा जाए एग्जामिनेशन में, लेकिन ये आपसे अपेक्षा की जाती कि आप जानते रहें कि आप इन्हें खा के अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लें। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है सोर्सेज। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस नहीं पूछता अनटिल अनलेस कोई पिक्यूलियर हो, जैसे कि साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी, वो पूछा हुआ है। अदरवाइज सोर्सेज नहीं पूछता, या पूछा है मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं, लेकिन सोर्सेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जीवन के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैं सोर्सेज लिख दे रहा हूँ। विटामिन B5 की कमी से जो दिक्कत होती है बच्चों, वो है स्किन डिजीज़, डर्मेटाइटिस। कई तरह की स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, तो जो डर्मेटाइटिस है, स्किन पर कोई भी जो इन्फेक्शन हो या स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आपने देखा पेलाग्रा भी स्किन से संबंधित है, चिलोसिस भी स्किन से संबंधित है, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। तो आप लिख सकते हैं स्किन डिजीज। ठीक है बच्चों, त्वचा से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अगला है बच्चों विटामिन B6। विटामिन B6, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सिन, इसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, और इससे भी डर्मेटाइटिस हो सकता है। ठीक है बच्चों, स्किन डिजीज, डर्मेटाइटिस। इसके बाद है विटामिन B10। विटामिन B10 यहाँ लिख दे रहा हूँ, विटामिन B10, और B10 की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। नाम लिख लीजिए, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B10। नोट कर लीजिए बच्चों, विटामिन B10 की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और अगला है बच्चों विटामिन B12। विटामिन B12, B10 से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और B12 से पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 इसकी कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। B10 को फोलिक एसिड कहते हैं, फोलिक एसिड याद रखिएगा, B10, और B12 इज कॉल्ड एज साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया, ANAEMIA।
परनीशियस एनीमिया, साइनोकोबालामिन, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। विटामिन B10 एंड विटामिन B12। विटामिन B10 that is also called as folic acid, vitamin B12, cyanocobalamin. Sources are very much general. All the vitamin B complex are present in wheat, present in milk, present in yeast, groundnut, pulses. So all these are the common sources from where we can get विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो सोर्सेज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड परनीशियस एनीमिया इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये एनीमिया के टाइप्स हैं बच्चों, याद रखिएगा। अगर आप एनीमिया भी लिखते हैं तो कॉमन है। कहने का मतलब अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कौन कौन से इसकी डेफिशिएंसी से रोग होंगे। एक तो स्किन से संबंधित होगा, स्किन से संबंधित पेलाग्रा हो सकता है, चिलोसिस हो सकता है, बेरी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एनीमिया के दो मैंने बताए। तो ये सारे जो डिजीज हैं ये होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, जिसमें मैंने आपको बताया इनके काम क्या हैं। आरबीसी को मेंटेन करना, है ना, आरबीसी के निर्माण में सहायक। ठीक, आरबीसी के निर्माण में सहायक है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये कॉमनली ये सारे हैं लगभग, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और आरबीसी। और यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं, चाहे स्किन की डर्मेटाइटिस हो। डर्मेटाइटिस का मतलब है कि स्किन के ऊपर किसी भी फॉरेन पैथोजन के कारण इन्फ्लेमेशन, और वो तभी होगा जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम अब कैसे हो रही है, आरबीसी के निर्माण में सहायक है, तो कहीं ना कहीं आरबीसी डिस्टर्ब होगी, डिफॉर्म्ड होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, इम्यूनिटी खराब होगी। ठीक है बच्चों। पिगमेंटेशन अगेन, चिलोसिस, बेरी मैंने आपको बताया, एनीमिया। एनीमिया भी आरबीसी के निर्माण में चूंकि ये सहायक होते हैं उसी से संबंधित है। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये ग्रुप ऑफ जो डिजीज़ आप देख रहे हैं, इनकी कमी बी कॉम्प्लेक्स के कारण ये रोग होते हैं। तो जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ये सारे रोग दिखाई पड़ते हैं तो वो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल दे देता है कि जाओ और ठीक हो जाओ। तो ये तो बात हुई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अगला विटामिन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विटामिन सी। आइए देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग कहते हैं, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इससे ये एंटीऑक्सीडेंट है, खास बात इसकी कुछ जान लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है। अभी कोरोना चल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप विटामिन सी का सेवन करना बढ़ा दीजिए। ये एंटीवायरल भी है, ये ज़रूर कोरोना के खिलाफ आपको मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इट इज़ एंटीवायरल ऑल्सो। ठीक है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट है तो एंटीवायरल है तो वायरस से बचाएगा। एंटीऑक्सीडेंट है तो ये एंटी एजिंग होगा पक्का, और एंटीऑक्सीडेंट है तो ये एंटी कैंसरस भी होगा। ठीक है बच्चों, तो विटामिन सी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, एंटी कैंसरस है, और
कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स, और साइट्रस फ्रूट के अलावा ये आंवला, और जितने भी आपको साइट्रस फ्रूट दिखें उसमें ये पाया जाता है। ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, अपार्ट फ्रॉम दीज, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, इन सब में ये पाया जाता है बच्चों। संतरा, आंवला, अमरूद और टमाटर में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें जो इसकी कमी होती है बच्चों, उससे कई सारी बीमारियां होती हैं जो भी एंटीऑक्सीडेंट से संबंधित है, यानी एंटी एजिंग, एंटीवायरल मैंने बताया, एंटी कैंसरस है ही, लेकिन जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है स्कर्वी। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग है क्या? स्कर्वी रोग में ये दांत और मसूड़ों से संबंधित बीमारी है बच्चों, जिसमें क्या होता है, मसूड़ों के बीच में दरार आ जाती है और मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। तो लिख सकते हैं स्कर्वी में मसूड़ों से रक्तस्राव, सही लिखा है, रक्तस्राव, ब्लीडिंग, और दांत कमज़ोर हो जाते हैं तथा गिरने लगते हैं। मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। ये समस्या होती है स्कर्वी में। ठीक है बच्चों, स्कर्वी किसकी कमी से है? ये विटामिन सी की कमी से। ठीक है बच्चों, ये रही बात विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज़। ठीक है बच्चों, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी कुछ रोग होते हैं जिनको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो कि आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और जानना ज़रूरी है। तो आइए चलिए देख लें कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो रोग होते हैं उनके नाम क्या हैं और उसमें होता क्या है। तो अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी यहाँ कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्रोटीन शर्करा कुपोषण, यानी कि प्रोटीन और शर्करा की कमी से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, इसका अगला नाम है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ये सारे नाम आपको इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ बच्चों कि आप कंफ्यूज ना हो। इसका एक और नाम है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। ये तीन नाम है बच्चों, और जाहिर सी बात है, बात से ही समझ में आ रहा है कि प्रोटीन की कमी से होगा अथवा शर्करा की कमी से होगा अथवा प्रोटीन और शर्करा दोनों की कमी से हो सकता है ये माल न्यूट्रिशन। तो अगर प्रोटीन की कमी से है तो क्या होगा, और केवल प्रोटीन और शर्करा दोनों की कमी से है तो क्या होगा। तो इसमें दो रोग हैं बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। एक है क्वाशिरकोर, यहां लिख दे रहा हूं, क्वाशिरकोर
इसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्वाशिरकोर, यहाँ ओ भूल गया हूं मैं, क्वाशिरकोर, ये जो होता है बच्चों, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर होता है, प्रोटीन की कमी से। ठीक है बच्चों, प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर होता है और 2 से 4 साल के बच्चों में इसे देखा जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण वाटर एक्युमुलेशन बॉडी में हो जाता है और पेट काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ने लगता है और हाथ पैर बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। ऐसे बच्चे क्वाशिरकोर से पीड़ित होते हैं। पेट का बड़ा दिखाई देना, पेट बिल्कुल फूल जाता है, एब्डोमेन के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है अंदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और हाथ पैर पतले होते हैं, पेट खूब बड़ा सा फूला हुआ होता है। और 2 से 4 साल के बच्चों में, 2 to 4 ईयर चाइल्ड, ये रोग होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, पानी शरीर में, मुख्यतः पेट के भाग इकट्ठा हो जाता है, जबकि हाथ और पैर रुग्ण होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं बच्चों, रुग्ण होते हैं। जबकि हाथ और पैर रुग्ण होते हैं, पेट बड़ा दिखाई पड़ता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर। इसको नोट करिए, ये है क्वाशिरकोर, और क्वाशिरकोर हो रहा है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, क्वाशिरकोर प्रोटीन की कमी से। एक पहचान और भी है बच्चों, ऐसे जो बच्चे क्वाशिरकोर से ग्रसित होते हैं, उनके जो बाल होते हैं सिर के बाल पतले तथा कड़े और बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े बाल हो जाते हैं उनके, तो रेज्ड हेयर। ठीक है, पतले कड़े और खड़े होते हैं, जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं। पहचानने के लिए सबसे बड़ा तो यही है बच्चों, जो पेट का भाग होता है वो स्वेल होता है, फूला हुआ, और हाथ पैर बहुत पतले पतले होते हैं। ये है क्वाशिरकोर, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं मेरिस्मस देखें। अगला है मेरिस्मस। ये भी प्रोटीन कैलोरी न्यूट्रिशन है, प्रोटीन शर्करा न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मेरिस्मस। मेरिस्मस, और मेरिस्मस होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से, दोनों की क्यूमुलेटिव डेफिशिएंसी। ज़्यादातर आप देखो, कभी भी जो गरीब तबके में बच्चे हैं, या कभी कभी आपको अफ्रीकन कंट्री के वो फ़ोटो दिखाई पड़ते हैं जो फेमाइन से पीड़ित हैं, उनको आप देखोगे तो ये जो उनकी पसलियां हैं वो दिखाई पड़ रही होती हैं। ठीक है, हाथ पैर दुबले पतले होते हैं। क्वाशिरकोर, इट इज़ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, दोनों के शॉर्टेज से होता है, और ये 1 साल से छोटे बच्चों में देखा गया है, लेस देन 1 ईयर। 1 साल से छोटे बच्चों में मेरिस्मस की बीमारी होती है, अगर उसको प्रॉपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो। और इसमें क्या होता है, बेबी बहुत ही वीक होता है, एक्सट्रीमली वीक, और
लिख लीजिए, बच्चा अत्यंत कमजोर, पसलियां दिखाई देती हैं, श्वास तीव्र होती है, श्वास की गति तीव्र, और बहुत भूख लगती है उसे, ओरेसियस ईटर, बहुत खाना खाता है उसको, भूख की अधिकता, भूख की अधिकता, उसे भूख बहुत लगती है, लगे भी क्यों नहीं, इसकी डेफिशिएंसी है बच्चों। और एक्यूट डेफिशिएंसी, और इस तरह की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ इसकी समस्याएं बनी रहती हैं। तो बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए, और इस केस में बच्चे के मरने की संभावना भी बढ़ी रहती है। तो ये है मेरिस्मस, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी के कारण है, और क्वाशरकोर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण है। तो बच्चों इनका आप ध्यान रखिए, और ये कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन के कारण होने वाली कुछ बीमारियां हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछी जाती हैं। आपको भी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह के बच्चे अगर आपको दिखाई देते हैं तो इंश्योर कीजिए कि उन्हें इसकी कमी ना हो, अगर आपकी कैपेसिटी में है तो थैंक यू फॉर टुडे। आज बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें डिस्कस करके। मिलते हैं अगले क्लास में।